अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक हैं बेटा। इससे पहले लेक्चर में हमने 10th क्लास का 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेटमेंट है बेटा इसकी, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल है 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1। अब बेटा यहाँ से आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। सॉल्यूशन है इसका, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल है 0। अब यहाँ से a इक्वल है 1, b इक्वल है -3 और c इक्वल है 6। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले हम मालूम करेंगे बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी अवर में ए, माइनस बी की जगह -3 अवर में ए की जगह 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। नेक्स्ट बेटा हम अल्फा बीटा मालूम करेंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल है सी अवर में ए, सी की वैल्यू हमारे पास 6, ए की वैल्यू हमारे पास 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास 6 वैल्यू। अब जो उसने रूट्स दिए हुए हैं बेटा हमें कि 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1, यहाँ से आपने सम मालूम करना है। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल है, इन दोनों को जमा करना है आपने 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो s इक्वल है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2। अब यहाँ से s इज इक्वल है 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो s इज इक्वल है 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह आप बेटा पुट करेंगे 3 प्लस 2, तो s इक्वल आ जाएगा 2 3 आर 6 प्लस 2, तो s इक्वल है 8। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p ऑफ द रूट्स इक्वल है p इक्वल है 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई आप करें, 2 अल्फा को 2 बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 को 2 बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 अल्फा जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, तो 4 अल्फा बीटा प्लस यहाँ से 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास 6 है, 6 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 प्लस 1, 4 6 आर 24 प्लस 2 3 आर 6 प्लस 1, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 6 30 प्लस 1, तो 31, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल है 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 8, एक्स प्लस पी की वैल्यू 31 इक्वल है 0। यही बेटा हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ही का बी पार्ट है हमारे पास के रूट्स आपको दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से आपने पहले मालूम करना है अल्फा प्लस बीटा, वो हमने पहले ही मालूम किया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है 3,
और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल है, हमने इनका सम मालूम करना है, वो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल है एस इज इक्वल है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो एस इज इक्वल है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, हमारे पास इसका फार्मूला है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो एस इज इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम वैल्यू इसकी लिखेंगे 3 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह इसकी वैल्यू बेटा 6। तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल है 3 का स्केयर 9 माइनस 2 6 आर 12। तो एस इज इक्वल है 9 माइनस 12 माइनस 3। नेक्स्ट बेटा एस हमने मालूम किया, अब इनका हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। P इज इक्वल है अल्फ़ा स्केयर एंड बीटा स्केयर। तो P इज इक्वल है बेटा, इसे लिखा जा सकता है अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। तो P इक्वल है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास 6, तो 6 का स्केयर, तो P इक्वल आ जाएगा 36। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस P इक्वल है 0 के। तो एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास बेटा -3 है, प्लस P की वैल्यू हमारे पास 36 इक्वल है 0। तो एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इक्वल है बेटा 0 के। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट सी है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बेटा यही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो पार्ट सी हमारे पास, सी हमने मालूम करना है 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर में बीटा। अब यहाँ से हमने इन रूट से बेटा हमने सम ऑफ द रूट्स एस इक्वल है 1 ओवर में अल्फ़ा प्लस 1 ओवर में बीटा। तो एस इज इक्वल है अल्फ़ा बीटा, एलसीएम आ जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई होगा बीटा से प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा एस इज इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर में अल्फ़ा बीटा। तो एस इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा 3 ओवर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6, 3 1 जार 3 2 जार। तो एस इज इक्वल है 1 ओवर में 2। नेक्स्ट बेटा हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना है, मीन के P इक्वल है 1 ओवर में अल्फ़ा 1 ओवर में बीटा, इनका प्रोडक्ट मालूम करना है, मीन के मल्टीप्लाई। तो P इक्वल आ जाएगा 1 ओवर में अल्फ़ा बीटा। तो P इक्वल है 1 ओवर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास 6, तो 1 ओवर में 6 आ जाएगी। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे एस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इक्वल है 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 1 ओवर में 2x प्लस P की वैल्यू 1 ओवर में 6 इक्वल है 0। 2 और 6 का बेटा एलसीएम लेंगे, 2 1 जार 2 3 जार 3 1 जार 3 2 जार 6। अब 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म के साथ, हर टर्म के साथ आप 6 को मल्टीप्लाई कर दें। -1 ओवर में 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई है 6 प्लस 1 ओवर में 6 मल्टीप्लाई है 6 इक्वल है 0 मल्टीप्लाई है 6। मीन के यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय एलसीएम 6, ज़ाफिकल 6 को तरफैन में ज़रब देने से तो ये आ जाएगा बेटा 6x के -2 1 जार 2 3 जार। तो ये आ जाएगा -3x प्लस 6 से कैंसिल प्लस 1 इक्वल है 0। यही बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। बेटा हमारे पास इसी क्वेश्चन का डी पार्ट है कि आप यहाँ से इक्वेशन बनाएं इन रूट से अल्फ़ा ओवर में बीटा कॉमा बीटा ओवर में अल्फ़ा। तो यहाँ से बेटा हमने एस मालूम करना है, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा ओवर में
बीटा प्लस इनको ऐड करना है बेटा बीटा आवर में अल्फ़ा। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स एस इज इक्वल है अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई बीटा स्केयर। इसका एलसीएम का एक कंसेप्ट ये भी है कि एलसीएम को आप डिवाइड करें अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करें बीटा से, तो बीटा बीटा से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है आपने अल्फ़ा से अल्फ़ा स्केयर, फिर आप एलसीएम को डिवाइड करें अल्फ़ा से, अल्फ़ा से कैंसिल बीटा बचेगा, तो बीटा को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले बीटा से, तो ये आ जाएगा बीटा स्केयर। यहाँ से बेटा एस इज इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। फार्मूला लगाएंगे आवर में अल्फ़ा बीटा, तो एस इज इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास 6 आवर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6, तो एस इज इक्वल है 3 का स्केयर 9 माइनस 2 6 आर 12 आवर में 6, तो एस इज इक्वल है माइनस 3 आवर में 6 3 1 आर 3 2 आर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 आवर में 2। नेक्स्ट बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी इज इक्वल है अल्फ़ा आवर में बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा आवर में अल्फ़ा। तो बेटा ये बहुत इजी है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल बीटा बीटा से कैंसिल, तो P इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1। अगर दूसरा मेथड देखें तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा बीटा से अल्फ़ा बीटा और नीचे अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा बीटा से, तो ये भी बेटा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 और नीचे भी 6, तो फिर भी आप 6 को 6 से कट करेंगे फिर भी क्या आएगा हमारे पास 1। अब यहाँ से बेटा इक्वेशन हम जानते हैं एज वी नो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल है 0, तो एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू माइनस 1 आवर में 2 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 इक्वल है 0, तो एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 1 आवर में 2x प्लस 1 इक्वल है 0। इसके आवर में भी 1 है बेटा, इसके आवर में भी 1 है, 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो 2 आएगा। यहाँ पे हमने लिखना है मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय एलसीएम 2, हर टर्म के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना, 2x स्केयर प्लस 1 आवर में 2x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल है 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा ये 2 2 से कैंसिल, तो 2x स्केयर प्लस x प्लस 2 इक्वल है 0। यही बेटा हमारे पास D वाले पार्ट का फाइनल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसी क्वेश्चन का E पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, सम ऑफ द रूट्स इक्वल है S इक्वल है, इन दोनों को ऐड करना बेटा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 आवर में अल्फ़ा प्लस 1 आवर में बीटा, तो S इज इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आवर में अल्फ़ा प्लस 1 आवर में बीटा, इसका बेटा हम एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा बीटा के साथ बीटा प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा, तो S इज इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा आवर में अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह बेटा हमने पुट करना है 3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 आवर में अल्फ़ा बीटा की जगह 6, 3 1 आर 3 2 आर, तो S इज इक्वल है 3 प्लस 1 आवर में 2, इसके आवर में 1 है, एलसीएम लेंगे इसका 2 एलसीएम, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1, तो S इज इक्वल है 7 आवर में 2। नेक्स्ट बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स P अल्फ़ा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करना है हमने
अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में अल्फ़ा प्लस 1 आवर में बीटा। P इक्वल है अल्फ़ा को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर में अल्फ़ा प्लस 1 आवर में बीटा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर में अल्फ़ा प्लस 1 आवर में बीटा से। तो P इक्वल है अल्फ़ा को बेटा 1 आवर अल्फ़ा से अल्फ़ा आवर में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा को 1 आवर बीटा से, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा आवर में बीटा प्लस बीटा को 1 आवर अल्फ़ा से तो बीटा आवर में अल्फ़ा प्लस बीटा को 1 आवर बीटा से तो बीटा आवर में बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, P इक्वल आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा आवर में बीटा प्लस बीटा आवर में अल्फ़ा प्लस 1, तो P इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस यहाँ से बेटा अल्फ़ा बीटा हमारे पास एलसीएम, अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा से अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा मल्टीप्लाई होगा बीटा से तो बीटा स्केयर। P इक्वल है 2 प्लस अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह बेटा हम फार्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आवर में अल्फ़ा बीटा। तो P इक्वल है 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 3 का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह 6 आवर में 6, तो P इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 प्लस 3 का स्केयर 9 माइनस 2 6 आर 12 आवर में 6, तो P इक्वल है 2 प्लस 9 माइनस 12 माइनस 3 आवर में 6 3 1 जार 3 2 जार, तो P इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 1 आवर में 2, इसके आवर में 1 है तो P इक्वल है 2 एलसीएम, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 4 माइनस ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1, तो P हमारे पास बेटा आ जाएगा P इक्वल है 3 आवर में 2। अब P हमारे पास ये और S हमारे पास ये आया, P हमारे पास बेटा 3 आवर 2 और S हमारे पास 7 आवर में 2। यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस P इक्वल है 0, तो एक्स स्केयर माइनस S की जगह 7 आवर में 2 इंटू एक्स प्लस P की जगह 3 आवर में 2 इक्वल है 0। यहाँ पे इसके आवर में 1 है तो इनका एलसीएम लें बेटा, एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय एलसीएम 2, एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से माइनस 7 आवर में 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 3 आवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इक्वल है 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2x स्केयर माइनस 2 से कैंसिल 7x प्लस 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3, यही हमारे पास बेटा इक्वल 0 आंसर है। इसी के साथ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है 2.5 का। हमने अब अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा।